तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, या उसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। आपको अगर मैं स्टार्टिंग से पूरे के पूरे इतिहास को, संवैधानिक इतिहास को समझाते जा रहा हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारी, जहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि सबसे पहले 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, वहाँ पे कहीं न कहीं उदारवादी नीति लेके आया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये बहुत ही सोचा समझा और बोल सकते अंग्रेजों के द्वारा, अगर अंग्रेजों का अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग के द्वारा कैसे इस इंडिया पे समय तक राज करना है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, ये अधिनियम लेके आया था कि कैसे हम इस अधिनियम के द्वारा एक फूट डालो और शासन करो की नीति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आएंगे। इनको पता चल गया था भारतीय यूनाइटेड अगर हो गए, अगर भारतीय लोग यूनाइटेड हो गए तो हमारी सत्ता तो खत्म हुई समझो। इसी कारण लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया बंगाल का विभाजन। भले ही हम लोग उस विभाजन का उतना महत्व नहीं समझते, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आप एक कॉन्सेप्चुअली अगर आप उसे समझने की कोशिश करोगे, 1905 का भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया था, तो सिर्फ इसलिए लाया गया था कि कहीं ना कहीं भारत में हिंदू और मुस्लिम लोगों को अलग किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। ये वो पहला काम था जहां पे सांप्रदायिक रूप से भारत का विभाजन होना शुरू हुआ था। 1905 का भारत शासन, 1905 का जो आपका बंगाल विभाजन था, उसने क्या किया, मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र को भारतीय हिंदू बहुल क्षेत्रों से अलग करने का प्रयास किया गया। चूंकि ये जो था कहीं न कहीं हम भले ही बोले कि सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? क्योंकि 1905 में हुए इस बंगाल विभाजन को, जिस लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसका फायदा उनको मिला क्योंकि 1906 में जाके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने सन 1906 में क्या किया, बंगाल का विभाजन होने के बाद 1906 में जाके मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब इस फूट डालो और शासन करो की जो नीति है, उसका उन्होंने फायदा उठाया। अरुंडेल नाम का एक व्यक्ति था, उसने उसकी कमेटी बनी, अरुंडेल कमेटी। इस अरुंडेल कमेटी के अनुशंसा में 1909 में एक भारत शासन अधिनियम जो है वो पारित हुआ, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो, यहाँ पे याद रखिएगा, मार्ले जो था वो था उस समय भारत का सचिव, और मिंटो सेकेंड था ना, उसमें मिंटो द्वितीय उस समय था भारत का वायसराय, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और यह किस समिति के अनुशंसा में आई थी? अरुंडेल समिति के अनुशंसा में आई थी। सबसे पहले इस मार्ले मिंटो सुधार में पहला काम ये किया गया कि केंद्रीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया और सदस्यों की संख्या को कर दिया गया 69। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा के कर दिया गया 69 कर दिया गया। ये पहला काम किया गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा काम किया गया कि जो निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है ना, उसका विस्तार किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार ये किया गया कि मुस्लिम बहुल जो इलाका होगा, उसमें केवल मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा, मुस्लिम लोग ही उसको वोट देंगे और जीतेगा भी मुस्लिम ही। पहले क्या होता था, मुस्लिम चाहे हो या हिंदू हो, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए वो क्या करता था, चुनाव लड़ता था। तो सभी के साथ मिलता था, हाथ जोड़ता था, भैया मेरे को वोट देना, चाचा जी मेरे को वोट देना, चाय पीते थे, आपसी मधुरता था। लेकिन अब क्या बोल दिया गया कि मुस्लिम बहुल जो इलाका होगा ना, वहाँ केवल मुस्लिम ही लड़ेगा। तो बताइए वो मुस्लिम हिंदू के यहाँ क्यों जाएगा वोट देने के लिए? देखिए, दिमाग लगा के किया गया था ये काम कि ये कहीं न कहीं एक प्रकार से सांप के मुख में दांत दे रहा है, जिसका कभी न कभी ये दांत काटेगा ही काटेगा, और वो इंडिया को काट गया, इंडिया को डिवाइड किया। और ये काम यहीं से शुरू हुआ था 1909 के आपका मार्ले मिंटो सुधार के जरिए। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और इसके जरिए क्या किया गया, मुस्लिम बहुल जो इलाका होगा उसमें केवल मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा और मुस्लिम व्यक्ति ही उस वोट मांगेगा। ये बातें बोली गई थी। ठीक है, इसके बाद 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में तीसरी बात ये बोली गई थी
कि यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया था, एक बना था भारत परिषद। भारत परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 15, और एक अध्यक्ष था, कुल मिला के 16 हुआ करते थे। उसमें भारत सचिव होता था और उसकी परिषद होती थी। पहली बार भारत परिषद में 2 भारतीयों को ऐड किया गया, 2 भारतीयों को जोड़ा गया। एक का नाम था केसी गुप्ता, एक का नाम था केसी गुप्ता और दूसरा का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये 2 व्यक्ति को जोड़ा गया, दोनों के दोनों हुए विधिवेत्ता। कहीं कहीं ये विधिवेत्ता थे, बहुत ही अच्छे विधि के जानकार व्यक्ति थे। तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी नाम के 2 व्यक्तियों को जोड़ा गया था भारत परिषद और उसके सदस्यों में, ठीक है। इसके बाद आए थे वायसराय का कार्यकारिणी परिषद बनता था। ये वायसराय या गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद बनता था। उसमें प्रथम बार एक भारतीय को ऐड किया गया और वायसराय की कार्यकारी परिषद में एसपी सिन्हा नाम के व्यक्ति को ऐड किया गया था, एसपी सिन्हा को जोड़ा गया था। इस प्रकार से माल्य मिंटो सुधार वैसे अपने प्रसिद्ध है मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में केवल मुस्लिम ही खड़ा होगा, ये बात बोली गई थी माल्य मिंटो सुधार में। दूसरा है कि भारत परिषद और सदस्यों में उसमें 2 सदस्यों को ऐड किया गया। एक का नाम था केसी गुप्ता, दूसरे का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा नाम के व्यक्ति को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। ये हुआ 1909 का माल्य मिंटो सुधार। लेकिन आपको पता है 1909 के माल्य मिंटो सुधार के बाद भी लगातार प्रोटेस्ट होते रहे। हमारे यहाँ क्रांतिकारियों ने बहुत सारे काम किए, जैसे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, सेंट फ्रांसिस्को में घटना, 1914 का वो कामा गाटरू जो एक प्रकरण हुआ था, ये बहुत बड़ा काम किया था। 1916 में क्या हुआ था कि जो 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन को 1907 में राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दलीय और गरम दलीय नेता अलग हो चुके थे, वो 1916 को हुए लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, उसमें ये फिर से एक हो गए, यूनाइटेड हो गए। और 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कर दी गई थी। इस सब को देखते हुए साथ में मेसोपोटामिया एक आयोग बना था, जिसने भी बोला कि ये जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिशर्स है, वो भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाएंगे। साथ में 1915 के बाद आपका महात्मा गांधी का वापस आना, चंपारण सत्याग्रह करना, ठीक है, ये सब चीजों को देखते हुए अंग्रेजों को लगा कि अब हमें भारत पर अगर राज करना है, भारत को पर अपनी अपना जो भारत है उस पर अपना जो हो सकते हैं नियंत्रण है, उसको और बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको कोई बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा। तो वो बहुत बड़ा कार्य क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई नियम लाना पड़ेगा। तो ये नियम लेके आए, उस नियम को बोलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब आपने समझ दिया होगा। मॉन्टेस्क्यू जो था उस समय भारत का भारत सचिव हुआ करता था, और चेम्सफोर्ड कौन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, और बहुत ही पहली बार ऐसा बोल सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही पहली बार स्वशासन के बारे में बोला गया था, या फिर पहली स्वशासन का पहला मांग आया था, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें सबसे पहले क्या किया गया, जो केंद्रीय विधान परिषद था, जो केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, जो सेंटर में हुआ करता था, तो केंद्रीय विधान परिषद में इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद को सेंटर में द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लाई गई, जिसके तहत जैसे आज के समय में द्विसदनात्मक विधायिका है राज्यसभा और लोकसभा, वैसे केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका देखने को मिलती है। द्विसदनात्मक विधायिका जो है देखने को मिलती है, ठीक है। एक था आपका उच्च सदन, जिसे राज्यसभा के ही नाम से जाना जाता था, उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता था, तथा निम्न सदन को विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। विधान परिषद के नाम से या विधानसभा के नाम से जाना जाता, विधानसभा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका आती है, जिसमें
उच्च सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को विधानसभा के नाम से जाना जाता था। उच्च सदन में कुल सदस्यों की संख्या 60 थी, तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 145 हुआ करती थी। 60 में से इसमें 36 सदस्य जो है चुन के आते थे, बाकी सदस्य जो है नॉमिनेटेड होते थे, तथा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 सदस्य चुनकर आते थे और बाकी सदस्य जो थे नामांकित हुआ करते थे। तो पहला काम किया गया, केंद्रीय विधान परिषद में आपका द्विसदनात्मक विधायिका लाया गया, तथा प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लाया गया। प्रांत में क्या किया गया, प्रांतों में लाया गया द्वैत शासन, ये लाया गया। द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, जिसके जरिए प्रांत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने की बात कही गई। इसमें अब दो आपके शक्ति जो थे वो प्रांतों में राज करते थे। एक है गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, और दूसरा होता था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर और यहाँ पे क्या हुआ करते थे, भारत के मंत्री। मतलब ऐसे सदस्य जो भारत में प्रांतों में राज करते थे। प्रांतों में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता, जिनका सदस्यों की संख्या ज्यादा होती वो चुनाव को जीतता और वह भारत का मंत्री कहलाता। तो प्रांतों में जो है गवर्नर और भारत मंत्री ये जो होते थे वो छोटे मोटे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर जो देख रेख करने का काम कौन करता था, भारत मंत्री किया करता था। बहुत बड़ा उसको विषय नहीं था। और आपका गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी परिषद को क्या होता था, उसको राजस्व संबंधी मामला, वित्त संबंधी मामला, रक्षा संबंधी मामला, जो मतलब मेन मामले थे उस पर आज भी अधिकार गवर्नर का हुआ करता था। और जो छोटे मोटे मामले शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मामलों पर जो है अधिकार किसका हुआ करता था, गवर्नर जनरल उसके मंत्री का। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं तुष्टिकरण की नीति थी ये, कि हाँ चलो इनको संतुष्ट करो रे भैया, संतुष्ट करने के लिए ये कानून लेके आया गया था। सीधी बात में बोले तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में अभी तक हमने क्या देखा था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। लेकिन 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया गया था कि इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरू की गई थी। प्रत्यक्ष का मतलब वो था, अब डायरेक्ट वोटिंग की बात बोल रहा हूं मैं। हम जैसे आज के समय में डायरेक्ट वोटिंग होता है, वैसे ही पहली बार डायरेक्ट वोटिंग की बात की गई थी। वोट में महिलाओं का हिस्सा होगा, वोट जो होगा उसमें महिला लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी बात इसमें बोली गई थी बहुत ही अच्छी तरीके से कि वोटिंग में जो है महिला लोग जो है वो भी वोट कर सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि इसे 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जरिए बोला गया कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। 1917 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये बोला गया कि इसमें बोला गया कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। और सन 1926 में 21 अप्रैल सन 1926 में पहली बार भारत में यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला चीज इसमें बोला गया, अगला और महत्वपूर्ण बात ये बोला गया कि जो भारत के क्या बोलते हैं इसमें जो ऑडिटर है, ऑडिटर जनरल 1917 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में बोला गया कि सॉरी जो भी गलती है तो 1917 है वो ना, डेट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 1917 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये भी बोला गया कि जो ऑडिटर जनरल है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाने की पहली बार बात जो है सन 1917 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में बोली गई थी। इसी के जरिए ऑडिटर जनरल अर्थात कैग है ना, कैग की स्थापना अर्थात महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी ज्वाइनिंग करने के बाद इसे 1917 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी बोली गई थी। इसके बाद इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैं तीनों को मेंशन करूंगा एक साथ ना। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में बोला गया कि भारतीयों को वोट देने का, भारतीयों को जो है बहस करने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है, ये बोला गया। 1909 के माल्य मिंटो सुधार में बोला गया बजट में बहस कर सकता है, इसके साथ में अपने प्रश्न पूछ सकता है, साथ में पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, अनुपूरक प्रश्न भी, मतलब प्रश्न पे अगर उत्तर में उसको संतुष्टि नहीं होता है तो उसके लिए और ज्यादा प्रश्न पूछ सकता है भारतीय। 1917 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में बोला गया
बजट में आप बहस भी कर सकते हो और आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो और साथ में वोट भी कर सकते हो। तो ऐसा प्रश्न आता है कि बजट में पहली बार बहस करने का अधिकार कब दिया गया था? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। बजट में पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 के माननीय मिंटो सुधार। तथा बजट में वोट करने का जो अधिकार है वो कब मिला था? 1917 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस प्रकार से हमने माननीय मिंटो सुधार तथा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार को भी खत्म कर लिया और पूरा सारी बातों को बता दिया, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य को। जिस प्रकार से इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब अगर आगे हमको पढ़ना है अब भारत शासन अधिनियम और क्रिप्स मिशन। थैंक यू सो मच। जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो नहीं लग रहा है फिर भी इसे फैलाइए, क्योंकि इतना डिटेल क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा और बहुत अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। CGPSC आपका मेंस हो या प्री हो, सभी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्लीज जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सके उतना ही बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।